नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से दर्शन शास्त्र के सभी विद्यार्थियों का। आज का हमारा विषय योग दर्शन चित्तवृत्ति भाग द्वितीय। इससे पूर्व के वीडियो में हमने चित्तवृत्ति क्या है और चित्तवृत्तियों के 5 प्रकारों में से पहले 2 प्रकार प्रमाण और विपर्य पर हमने चर्चा की है। आगे के अन्य जो भेद हैं उन पर अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तीसरा भेद चित्तवृत्ति का है विकल्प। आइए जानें विकल्प का अर्थ क्या है। विकल्प का अर्थ है वह शब्द जनित वृत्ति जिसका लगाव वस्तु स्थिति से ना हो, यानी कि जो यथार्थ में नहीं हो उसको यथार्थ समझ लेना। उदाहरण से समझेंगे। शून्य, आकाश, कुसुम, इन शब्दों से अर्थबोध होते हैं पर उन बोधों के अनुरूप कोई वस्तु नहीं है। जैसे हम ये सोच लें कि आकाश में फूल हैं लेकिन आकाश में नहीं है, वस्तु स्थिति में वहाँ वो उपस्थित नहीं है। लेकिन ऐसा हम मान लें तो इस वृत्ति को हम विकल्प कहते हैं। यहाँ पर विकल्प के 3 भेद बताए गए हैं: वस्तु विकल्प, क्रिया विकल्प और अभाव विकल्प। ये भी 2 प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। जो योग के अनुकूल है वो अक्लिष्ट है और जो योग के प्रतिकूल है वो क्लिष्ट है। अगली जो चित्तवृत्ति है वो है निद्रा। निद्रा यानी कि जिसका संबंध है सुषुप्ति काल से। हम जानते हैं कि हमारी अवस्था में सुषुप्ति काल एक महत्वपूर्ण अवस्था है। एक जागृत अवस्था है, एक सुषुप्ति अवस्था है। जागृत काल सुषुप्ति काल की स्मृति है, अर्थात जागृत अवस्था में चित्त सुषुप्ति में हुए अनुभव का स्मरण करता है। इसे हम यूँ समझें, किसी वस्तु के अभाव ज्ञान का आलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा कही जाती है। इसमें चित्त किसी स्मृति में रहता है, तमोगुण की अधिकता होती है और सत्व और रज वृत्तियों का इसमें अभाव रहता है। चित्त की जागृत और स्वप्नकालीन वृत्तियों के समान निद्रा वृत्ति का विषय बाहरी पदार्थ नहीं होता। तमोमयी निद्रा चित्त के सत्व आदि को ही विषय मानती है, यानी कि इसमें हम चित्त को जो वस्तु स्थिति नहीं है, जो स्मृतियां हैं, उन्हीं को ही सत्य मान लेते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। इसे व्याख्याकारों ने 3 भेद बतलाए हैं, एक सात्विकी, एक राजसी और एक तामसी। कई बार हम कहते हैं कि मैं सुखपूर्वक सोया, कई बार हम कहते हैं कि मैं दुखपूर्वक सोया, कई बार कहते हैं कि हम मोहयुक्त सो पाया। ऐसा स्मरण ज्ञानात्मक ज्ञान का प्रमाण हमें होता है। तो ये इसके 3 भेद यहाँ पर बताए हैं। योग शास्त्रियों ने निद्रा को वृत्ति के रूप में स्वीकार किया है। निद्रा प्रमाण आदि वृत्तियों की भांति चित्त की ही एक वृत्ति है। वेदांतियों ने भी निद्रा को साक्षाश्रित यानी कि साक्ष्य पर आश्रित अविद्या की वृत्ति ही माना है। निद्रा को हम सुषुप्ति काल से जोड़ते हैं, अतः इसे भी हम एक वृत्ति ही मानेंगे और ये भी 2 प्रकार की मानी गई है, एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट।
अगली वृत्ति हमारे सामने आती है, वो है स्मृति। पांचवी वृत्ति है स्मृति। यह है पूर्व श्रुत और दष्ट पदार्थ का स्मरण चित्त में आ जाना, यानी कि पहले देखे और सुने पदार्थों का स्मरण चित्त में जागृत हो जाता है और उसी के अनुसार हमारे चित्त व्यवहार करने लगता है। हम व्यवहार करने लगते हैं, विचार आने लगते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्मृति या स्मरण। यह पहली चार वृत्तियों पर आधारित है। प्रमाण आदि वृत्तियों के द्वारा ज्ञात विषयों को स्मृति अपना विषय बनाती है। इसका स्वस्मृत विषय भी पुनः पुनः आलंबन बना रहता है। अन्य वृत्तियों में सबसे अंत में इसे रखा गया है। यह अनुभूत विषयों को संस्कार की प्रणाली से ग्रहण करती है। नष्ट हुआ अनुभव संस्कार रूप में अपनी छाया चित्त पे छोड़ता है। समय आने पर यह उद्बोधक से उद्भूत होकर वृत्ति के माध्यम से स्मरणात्मक ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। पहले अनुभव होता है और अनुभव से संस्कार बनते हैं और संस्कार अपनी छाया चित्त में स्मरण के रूप में छोड़ जाते हैं और समय आने पर वह अनुकूल वस्तु या अनुकूल स्मरण आने पर वो जागृत हो जाते हैं और वापस से उसका स्मरण चित्त में आने लगता है। तो इसे हम स्मृति कहते हैं, यानी कि अनुभूत विषय के संस्कार वापस जागृत हो जाते हैं, तो उसे हम स्मृति कहते हैं। और यह पूर्व की चार वृत्तियों पर आधारित यहाँ पर मानी गई है। यह भी चित्त की एक वृत्ति है जो योग के अनुकूल हो, योग मार्ग में हमें सहायक हो तो वो अक्लिष्ट कही जाएगी, और योग मार्ग में सहायक ना हो तो वो क्लिष्ट कही जाएगी। इस तरह से यहाँ पर ये 5 वृत्तियाँ बताई गई हैं, जिसकी चर्चा हमने अभी अभी करी है। ये सभी वृत्तियाँ, जैसा कि मैंने अभी कहा कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियाँ होती हैं। जब चित्त किसी वृत्ति में परिणित हो जाता है तब उस पर आत्मा का प्रकाश पड़ता है, और जब आत्मसात हो जाता है और आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है कि यह मेरी ही अवस्था है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष ही सब कुछ सोचता है और करता है, जैसे वही जन्म लेता है वही मरता है, उसी में वृद्धि या ह्रास होता है, वही सोता है वही जागता है, वही कल्पना करता है या स्मरण करता है। परंतु यथार्थ में ये सब भ्रम है। जन्म मरण आदि क्रियाएं तो शरीर की हैं, जगना सोना आदि क्रियाएं मन की हैं, ध्यान कल्पना स्मृति सभी मन की वृत्तियां हैं। आत्मा इन सभी विकारों से परे है। वह इनसे संयुक्त इसलिए जान पड़ता है कि वह चित्त में प्रतिबिंबित हो जाता है। जैसे दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब उतर आता है, इसी प्रकार से 5 प्रकार की क्लेशकर भ्रांत वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, और ये 5 क्लिष्ट वृत्तियां इस प्रकार से हमारे सामने मौजूद होती हैं, जैसा कि दृष्टिगत भी है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये सारी क्लिष्ट वृत्तियां हैं। यानी कि आत्मा स्वयं मुक्त है, लेकिन जब शरीर की क्रियाएं, मन की क्रियाएं आत्मा में प्रतिबिंबित होती है और वो उनसे इस तरह से आत्मसात हो जाती है कि वो उनसे अभेद करने लगे और वो ये समझ ले कि ये क्रियाएं मेरी ही हैं, तो ये
ये भ्रांति उत्पन्न होती हैं, ये क्लेशकर भ्रांति उत्पन्न होती है जिसे क्लिष्ट वृत्तियाँ कहा गया है। इसे हम यूँ समझते हैं, पहली है अविद्या। अविद्या अर्थात अनित्य को नित्य समझना, जैसे अनात्म पदार्थ को आत्म समझ लेना, मिथ्या सुख को वास्तविक सुख समझ लेना अविद्या का के कारण है। ये एक भ्रांत वृत्ति है, क्लिष्ट वृत्ति है। दूसरा है अस्मिता। आत्मा भ्रमवश बुद्धि या मन समझ लेना। आत्मा को मन समझ लेना ये अस्मिता के कारण है। ये दूसरी क्लेशकर भ्रांत वृत्ति है, क्लिष्ट वृत्ति है। तीसरी है राग। इसमें है सुख और उसके साधनों के लिए इच्छा रखना। ये राग है, सुख के प्रति उत्कट इच्छा होना, उसके साधनों के प्रति लालसा रखना राग में आता है। चौथा है द्वेष, दुख और उनसे वैर, ये सब द्वेष पे आते हैं। पांचवा है अभिनिवेश। मृत्यु का भय, मृत्यु से डर, मृत्यु का हमेशा डर लगना, ये जो वृत्ति है, क्लेशकर वृत्ति है, ये है अभिनिवेश। ये सारी 5 वृत्तियाँ क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं जो चित्त के अंदर भ्रांत वृत्ति के रूप में मौजूद रहती हैं। जब तक चित्त में विकार और परिणाम होते रहते हैं तब तक उन पर आत्मा का प्रकाश पड़ता रहता है और विवेक ज्ञान के अभाव में आत्मा उन्हीं में अपने को देखने लगता है। फलस्वरूप वह सांसारिक विषयों में सुख दुख का अनुभव करने लगता है और उनमें राग द्वेष के भाव रखने लगता है। यही तो आत्मा का बंधन है। इस बंधन से मुक्ति पाने के निमित्त शरीर, इंद्रिय, मन और चित्त वृत्तियों का निरोध करना आवश्यक है। यह कार्य चित्त की धारा प्रवाह बंद हो जाता है, वह कारण चित्त के रूप में आ जाता है, तब आत्मा नित्य मुक्त शुद्ध चैतन्य रूप में देखता है। चित्त वृत्तियों के निरोध के द्वारा यही आत्म साक्षात्कार योग का लक्ष्य है, योग का उद्देश्य है। इस तरह से हमने समझा कि चित्त वृत्तियाँ कितने प्रकार की हैं और चित्त वृत्तियों का निरोध ही आत्म का साक्षात्कार ही योग का लक्ष्य है। अगली वीडियो में हम चित्त वृत्तियों के निरोध के उपाय, यानी कि किस तरह से चित्त वृत्तियों का निरोध हो सकता है, अभ्यास और वैराग्य के बारे में अध्ययन करेंगे। शुक्रिया।